हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग समांतर श्रेणी का दूसरा लेक्चर सीख रहे हैं। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि जैसे कोई भी समांतर श्रेणी है और उसमें कुछ खाली या रिक्त स्थान होते हैं, उसको भरने के लिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 कामा फिर बॉक्स है और कितना है तो 26 है, मतलब 26 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, पहला यहाँ पे दिया गया है क्या 2 जैसे है कॉमा फिर कितना है 26 है। यहाँ पे इसको मान ले रहे हैं A1, इसको मान ले रहे हैं A2 और इसको मान ले रहे हैं A3। तो इसको जब मानेंगे A1 A2 A3 जब मान लेंगे तो क्या करेंगे, इसको A1 बराबर कितना आएगा 2 और A2 का मान नहीं दिया है, A2 का मान रिक्त है। और यहाँ पे A3 का मान कितना है तो A3 का मान है यहाँ पे 26। अब यहाँ पे हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है? तो यहाँ पे होता है an बराबर क्या होता है तो n बराबर ऐसे ही सेम फार्मूला रखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a1 निकालेंगे तो a1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे पहला पद दिया गया है a, तो यहाँ पे a प्लस n का मान 1 माइनस 1 और गुणे में d। तो यहाँ से a1 का मान यहाँ पे माना गया है कि 2 है, तो ये बचेगा केवल a और यहाँ एक में से एक निकलेगा, तो एक में से एक निकलेगा तो कितना आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे प्लस में 0d, तो पूरा हो जाएगा 0। इसका मतलब a1 का मान अगर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है a2 का मान। तो a2 के लिए जैसे n बराबर 2 रखना है। तो a2 जैसे ये n है, मान लीजिए ये n है तो n बराबर 2 रखेंगे हर जगह जहाँ जहाँ n दिखेगा। तो जब 1 रखेंगे तो जिससे आएगा कितना a बराबर 2 आ गया, पहला पद 2 आ गया। दूसरा पद हमें निकालना है। तो देखिए दूसरे पद के लिए यहाँ पे a2 बराबर a प्लस n के जगह पे क्या रखना है, हमें 2 रखना है। तो 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1d। अब यहाँ से देखें a2 बराबर क्या हो गया, a का मान यहाँ से अभी निकला था 2 आया है, तो इसको 2 रखेंगे और प्लस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, तो 1d बचेगा, केवल क्या बचेगा 1d, तो 1d हो गया। तो a2 बराबर क्या हो गया 2 प्लस d हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगला फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा पद कितना है 26 दिया गया है इसमें, तो a3 हमें निकालना है। a3 बराबर क्या होगा a प्लस यहाँ पे 3 माइनस 1d। तो यहाँ a3 का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 26 दिया गया है। तो यहाँ पे 26 रखेंगे और बराबर में यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3 में से 1 निकालेंगे तो 2d आएगा, तो 2d हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें d का मान चाहिए, तो इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो यहाँ होगा क्या 26 माइनस 2 बराबर, यहाँ पे देखेंगे 2d इधर बचा। अब यहाँ 26 में से 2 निकाल दीजिए तो कितना आएगा 24, तो 24 लिखिए, ये कितना आया
24 बराबर कितना 2D, D बराबर कितना आ जाएगा, तो D बराबर आएगा 12, सिंपल है। तो यहाँ पे रखिए मान, देखिए 2D बराबर 12, ओ सॉरी 24 है, क्या है 24, तो D बराबर कितना आ गया 24 बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 होता है, तो D बराबर आया 12। अब D बराबर जब 12 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, A2 का मान निकालेंगे। तो A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर दिया गया है 2 प्लस D, तो यहाँ A2 का जो मान आ गया क्या आ गया 2 प्लस 12, तो A2 बराबर कितना आ गया 14। A2 का मान कितना आ गया 14 आ गया, तो 14 आप लोग इसमें भर दीजिए। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, बॉक्स में खाली जगह पे यहाँ है, इसको हमें भरना है 14 यहाँ पे, क्योंकि ये था जो स्थान यहाँ 14 आना था। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे यहाँ है बॉक्स, फिर है 13, फिर से बॉक्स है और कितना है 3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो इसको देखिए, इसको माने A1, A2, A3 और A4, ये मान लिए A1, A2, A3, A4। इसमें कितने पद हैं कुल मिला के 4 पद हैं, लेकिन 4 पद में से 2 पद गायब हैं इसके, इसमें 2 पद दिए गए हैं। तो इसमें देखिए A1 रिक्त है, A2 है, तो A2 का मान कितना है यहाँ पे, A2 बराबर 13 है और A4 बराबर कितना है 3 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। A1 बराबर, तो देखिए A1 बराबर क्या होगा, A प्लस 1 माइनस 1D, तो यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा 0, तो हो गया A1 बराबर A और यहाँ पे प्लस में 0D, तो 0 हो गया। तो ये आया कितना, A1 बराबर A1 बराबर क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, अब A का मान निकलेगा तो A1 का मान पता चल जाएगा। दूसरा हमें दिया गया है A2, तो A2 बराबर होता है A प्लस, यहाँ पे n के जगह क्या रखना है, हमें 2 रखना है, तो हम लोग 2 रखेंगे। यहाँ पे होगा क्या 2 माइनस 1D, यहाँ से होगा A2 का मान 13, तो हो गया 13 बराबर, अब 13 बराबर क्या है, A का मान तो दिया नहीं है, तो इसको रखिए A प्लस 2 में से 1 निकलेगा तो 1D, तो क्या हो गया यहाँ पे 13 बराबर A प्लस D आ गया, इसको रख दिए। अब देखिए इसको समीकरण 1 बना दिए। अब हमें निकालना है A3 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो गया क्या 2D, और A3 जैसे है तो A3 का मान यहाँ नहीं दिया है, तो इसको समीकरण मान लेंगे 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A4 निकालना है, तो यहाँ A4 बराबर क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे A का मान A हो गया प्लस, यहाँ पे n का मान 4 है, तो 4 में से 1 निकालेंगे, जिससे फार्मूले में जो दिया गया है n के फॉर्म में, ये वाला n का मान 4, 1 रखेंगे, तो 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 3D हो जाएगा। और A4 का मान कितना है 3, तो यहाँ हो गया 3 बराबर A प्लस में क्या हो गया 3D हो गया। इसको समीकरण क्या करेंगे 4 बना देंगे।
अब हम लोग अगर सॉल्व करें इसको तो देखिए यहाँ पे समीकरण कौन सा लें कि ए का मान या तो डी का मान हमें मिल जाए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, समीकरण 1 में मान दिया गया है और समीकरण 4 में। तो समीकरण देखिए यहाँ होगा समीकरण 1 तथा 4 से क्या बन जाएगा ए का, तो ये हो गया 13 बराबर ए प्लस डी, और यहाँ पे कितना है 3 बराबर ए प्लस यहाँ पे कितना है 3D, तो यहाँ 3D लिखेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखें 13 में से 3 निकालेंगे कितना आएगा, तो 13 में से 3 निकाले तो क्या आया 10 आया, मतलब 10 बच गया। तो यहाँ पे क्या लिखे 10 और ए से ए कट जाएगा। यहाँ पे माइनस वाला मान ज़्यादा है तो -3D में से डी निकलेगा तो -2D आएगा, और डी बराबर कितना आएगा, तो 10 बटे में -2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया -5 आ गया। अब जब -5 आ गया तो हमें ए का मान निकालना है। क्या करना है, ए का मान। अब ए का मान निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, समीकरण 1 में अगर देखा जाए तो डी का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 बराबर ए और माइनस कितना होगा 5। अब 13 को जब इधर पक्षांतर करेंगे, मतलब यहाँ पे रखें डी का मान -5 रखें, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो 13 बराबर ए -5 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतर, तो ए बराबर कितना होगा 13 और 5 18 हो जाएगा। तो ये मान आ गया, ए बराबर कितना आ गया 18। तो ए जो है a1 का मान है, तो यहाँ पे जो आया कितना आया 18 आ गया। अब यहाँ पे 18 भरेंगे। अब एक पद और भरना है, कौन सा भरना है, a3 निकालना है। तो a3 निकालने के लिए a3 निकाल लीजिए। देखिए चलिए देखेंगे a3 का मान निकालना है हम लोगों को। तो a3 वाला देखेंगे समीकरण 2 है। तो देखिए समीकरण 2 से क्या बन जाएगा, a3 बराबर कितना है, तो a का मान क्या आया है 18, और यहाँ पे +2 गुणे d का मान कितना है, यहाँ -5 आया है, तो -5 रखेंगे, तो यहाँ -5 हो गया, और ये होगा कितना, तो 18 होगा, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, 5 दूनी 10, तो ये हो गया कितना 18 - 10। 18 में से 10 निकाले तो आया 8, तो a3 का जो मान आ गया कितना आ गया 8 आ गया। तो a3 का मान क्या है 8 है, मतलब तीसरा पद 8 है। ये सब फिल हो गए। यहाँ पे क्या आया, एक 18 आया और एक 8 आया। अब हमें तीसरा अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, तीसरा यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a1 a2 a3 और a4। a1 का मान 5 है और a2 का मान नहीं दिया है, a3 का भी मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे a1 बराबर a मानते हैं, ये पहला पद a होता है, तो हम a1 बराबर a बराबर 5 रख सकते हैं, तो रख देंगे 5। और यहाँ पे चौथा पद a4 का मान कितना है, तो यहाँ पे है 9 सही 1/2, ये होगा 18 × 19, 18 × 19 होगा, तो इसको डायरेक्ट 19/2 लिख देंगे। अब हम लोग निकालेंगे किसका मान,
A2 और A3। तो देखिए A2 निकालना है, A3 अब हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, जिससे A2 का और A3 का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मान रखिए ये होगा क्या, A1 बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा A प्लस 1 माइनस 1D। तो ये हो गया कितना, A1 बराबर A और A का मान 5 दिया है, तो ये हो गया A1 का मान 5 आएगा, तो A1 बराबर 5 आ गया। ऐसे अगर देखा जाए तो A2 का मान हम निकालना है। तो A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर A का मान 5 रख दीजिए, तो ये हो गया 5 प्लस n का मान 2 माइनस 1 D। तो ये होगा कितना, A2 बराबर क्या आ जाएगा, तो A2 बराबर में क्या आएगा, यहाँ पे 5 प्लस 1D, समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण 1 आ गया। अगला देखिए A3 बराबर क्या है, यहाँ पे A का मान 5, तो 5 प्लस, और यहाँ पे 3 में से अगर 1 निकालें, 3 में से 1 निकालें तो क्या आएगा, 2, तो यहाँ हो गया 2D। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है A4 का मान, तो A4 कितना बनेगा, देखिए A4 का मान दिया गया है, कितना दिया गया था, 9 सही 1/2, तो ये हो गया 18 और 19/2। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 प्लस में यहाँ कितना होगा, तो 4 में से 1 निकालेंगे 3D, और यहाँ पे A4 का जब मान रखेंगे तो क्या रखेंगे हम लोग, 19/2 5 प्लस 3D, और मान जब निकालेंगे तो 3D बराबर क्या आएगा, 19/2 माइनस 5, ये होगा 5 दूनी 10, 10 और माइनस 19, तो ये हो गया 19 माइनस 10 बटे में 2, तो ये हो गया 3D बराबर क्या आ गया, 9/2, क्या आ गया, 9/2 आ गया। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 3 से 1 कटेगा 9, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, तो D बराबर कितना आ गया, 3/2। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A2 का मान। तो देखिए समीकरण 1 से क्या आएगा, यहाँ पे A2 बराबर, यहाँ देखिए 5 प्लस D का मान हमें क्या रखना है, 3/2, यहाँ पे 2 पंचे 10, 3 13, 13/2 आएगा। A2 का मान क्या आया, 13/2। अब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए समीकरण 2 से क्या होगा, A3 का मान, तो A3 बराबर क्या होगा, इसका मान रखिए, A बराबर कितना 5 है, तो इसको रख दीजिए 5 प्लस यहाँ पे 2 गुणे में 3/2, ये 2 से 2 कट गया, तो आया कितना, 5 3 8 होता है। A3 बराबर 8 हो गया। तो इसमें जो निकालना था हमें, देखिए यहाँ पे पहला पद दिया गया था, दूसरा और तीसरा नहीं दिया है, तो चौथा पद हमें दिया गया है। तो ये दो जो गायब टर्म है, जो पद गायब है, इसमें उनको ज्ञात करना है, उनको निकालना है। तो हम इनको माने A1 A2 A3 A4 मान लें। फार्मूला आप जानते हैं कौन सा रखना है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D रखना है, तो उसको रख दिया गया। फिर सॉल्व करें तो यहाँ पे जो आया, क्या आ गया, यहाँ पे A2 का मान क्या आया, 13/2, तो यहाँ पे हमें रखना क्या है,
13/2। और यहाँ पे क्या रखेंगे, A4 का मान, A3 का मान कितना आया 8, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 8। और ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को जो समझ में नहीं आया होगा उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।